रहते हैं, जो कि ऊपर के सेक्शन फ्रीजर सेक्शन में होते हैं। अभी नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास थर्मोस्टेट, और इसको चाहें तो इसको 220 वोल्ट AC डायरेक्ट देकर भी चेक किया जा सकता है कि हाँ ये सही है या ख़राब है। इस तरीके से ये ऊपर क्या हो गया, फिर इसके बीच आने लगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉमन पॉइंट है, ये कूलिंग मोड है और ये डिफ्रोस्ट मोड का है। इस पर क्या है, बहुत देर के लिए बीप। आज आप लोग बताने जा रहे हैं कि डबल डोर नॉन वाटर फ्रिज में पार्ट्स, कौन से पार्ट्स नीचे, कौन से पार्ट्स ऊपर, कौन से पार्ट्स पीछे लगे रहते हैं। सबसे पहले तो ऊपर के सेक्शन में बता दें कि पार्ट्स कौन कौन से लगे रहते हैं। जैसे देख सकते हैं ये बायोमेटल लगा है, फ्यूज़ लगा है, ये हीटर लगा है नीचे इसमें, और ये फ़ैन लगा हुआ है। ये 4 पार्ट्स ऊपर रहते हैं, जो कि ऊपर के सेक्शन फ्रीजर सेक्शन में होते हैं। अभी नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास थर्मोस्टेट, बल्ब और डोर स्विच, ये ऑप्शन रहते हैं। अभी इनकी टेस्टिंग बताते हैं कि इनको टेस्ट कैसे किया जाता है। जैसे अभी फ़ैन से शुरुआत करते हैं कि फ़ैन की टेस्टिंग कैसे करते हैं। अभी फ़ैन को हम ओम पे चेक करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है। अगर ये वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब ये सही है। और अगर इसको डायरेक्ट चेक करना होगा तो हम 220 वोल्ट AC देकर भी इसको चेक कर सकते हैं। वो भी अभी आपको करके दिखाएंगे। उसके बाद आता है हमारा बायोमेटल। ये बायोमेटल आ गया। बायोमेटल चेक होता है बजर पॉइंट पे, कंटिन्यूटी पे। अब ये क्या है, अगर ये बीप दे रहा है इस कंडीशन में तो ये ख़राब है। इसको -5 डिग्री पे बीप देना चाहिए, और इस कंडीशन में ये बीप नहीं देना चाहिए। अगर ये दे रहा है उसका मतलब ये क्या है, ये ख़राब है। सही है। अभी ये भी फ्यूज चेक करते हैं। फ्यूज़ क्या है, बजर देना चाहिए, बीप देना चाहिए। ये देखिए, फ्यूज़ क्या करता है, बीप दे रहा है। इसका मतलब ये सही है। अब आते हैं हीटर पे। हीटर के ये 2 वायर हैं। अब हीटर पे आनी चाहिए वैल्यू। हीटर पे एक रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी। अगर आ रही है तो ये सही है, ये देख सकते हैं। और इसको चाहें तो इसको 220 वोल्ट AC डायरेक्ट देकर भी चेक किया जा सकता है कि हाँ ये सही है या ख़राब है। इस तरीके से ये ऊपर के पार्ट्स हमारे सारे चेक हो गए हैं। अभी नीचे के पार्ट्स चेक करते हैं। ऑन करो। अभी देखते हैं थर्मोस्टेट ऑन कंडीशन में बीप करता है। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये ऑन कंडीशन में बीप कर रहा है। तो इसका मतलब ये सही है। अब इसका क्या होता है कि ये ऑन ऑफ इस पर चेक करते हैं। अगर ये ऑफ कंडीशन में है तो ये बीप नहीं करना चाहिए, और ऑन कंडीशन में इसको बीप करना चाहिए। या इसका ये जो सेंसर देख रहे हैं आप, ये सेंसर, अगर ये सेंसर टूटा हुआ या कटा हुआ है तो इसका मतलब ये थर्मोस्टेट ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब ख़राब है। बचा हमारा बल्ब को हम 220 वोल्ट AC देकर चेक कर सकते हैं। अब आते हैं इसके पीछे। अब ये देखते हैं, ये पीछे के सेक्शन में डिफ्रोस्ट, टाइमर, रिले और OLP। ये देखते हैं, ये OLP लगी है, रिले लगी है, और ये टाइमर है। टाइमर का काम होता है हमारा 8 से 10 घंटे कूलिंग करना, 10 से 15 मिनट की हीट मोड पे चले जाना, यानी कि हीटर को ऑन कर देना। ये 8 से 10 घंटे तो क्या करता है, कंप्रेसर को और फ़ैन को ऑन करके रखता है। उसके बाद ये 8 से 10 घंटे बाद ये हीट मोड पे डाल देता है, जिससे कि हीटर ऑन हो जाता है और फ़ैन और कंप्रेसर हमारा ऑफ हो जाता है। अब इसको चेक करने का तरीका बताते हैं। जो पिन इसमें सबसे अलग है, ये न्यूट्रल की है। इसके बाद 3 पिनों में बचता है, एक कॉमन, डिफ्रोस्ट मोड और कूलिंग मोड। अब इसको चेक कैसे करते हैं कि कॉमन कौन सा है, डिफ्रोस्ट कौन सा है और कूलिंग कौन सा है। उसके लिए इसको हमको क्या करना है, बजर पे लगाना है। और अभी हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट पे बजर कर रहा है। ये 3 नंबर और 4 नंबर पे बजर कर रहा है। अब ये 4 नंबर 2 के साथ भी नहीं कर रहा और 3 के साथ नहीं कर रहा। इसको क्या करेंगे, हाथ से घुमाएंगे लॉन्ग टाइम के लिए। घुमाया, फिर देखते हैं। अभी भी ये 3 नंबर 4 नंबर कर रहा है, 2 के साथ नहीं कर रहा, ना 3 ना 2, 4। उसके बाद फिर इसको घुमाते हैं। अब एक बार ये हट कट से आवाज़ हल्की सी आएगी, वहीं पे इसको रोक देंगे। कट से आवाज़ आई, इसको रोक दिया। अब इसको देखते हैं। अब इसने क्या किया, इसने फेस को चेंज कर दिया। अब ये देखिए, इसने क्या किया,
कि ये वाला जो है कॉमन हो गया, क्योंकि ये इसके साथ भी बीप कर रहा है और इसके साथ बीप कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जब हम यहाँ पे फेस देंगे इसके बीच वाले पॉइंट पे, तो फेस ये कभी एक साइड देगा कभी दूसरी साइड देगा। और यहाँ देखते हैं कितनी देर के लिए आई है, अभी भी इसमें बीप आई है, अभी देखते हैं कितनी देर के लिए आई है इस पर बीप। बस इस पर बहुत थोड़ी सी देर के लिए बीप आई, अब ये क्या हो गया, फिर इसके बीच आने लगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉमन पॉइंट है, ये कूलिंग मोड है और ये डिफ्रोस्ट मोड का है। इस पर क्या है, बहुत देर के लिए बीप आ रही है तो ये कूलिंग मोड है कॉमन के साथ, और जिस पे कॉमन के साथ बहुत थोड़ी सी देर के लिए बीप आ रही है ये क्या है, ये डिफ्रोस्ट मोड का है। अभी मैनुअली हमको चेक करना है, जब हम इसको जब इसमें लगा देते हैं तो इसमें न्यूट्रल जाता है और फेस जाता है, तो ये अपने आप वर्क करता है प्रॉपर तरीके से। इसको लगा देते हैं। इसी तरीके से सारे पार्ट्स को चेक किया जाता है। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।